इस एपिसोड में हम धर्म को वैदिक दृष्टिकोण से जानेंगे। वह धर्म जिसके लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कौरवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया। वह धर्म जिसको स्थापित करने के लिए पांडवों ने कौरवों से महाभारत युद्ध लड़ा और लाखों योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी। वह धर्म जिसका पालन करना हम सभी को अच्छा बताया जाता है। क्या जो धर्म के आधार पर श्री राम जी ने रामराज्य स्थापित किया था, जब वेद मुख्य धारा में उपयोग हुआ करते थे, वह आज जो हम रिलीजन्स मानते हैं वही था या फिर कुछ और क्या धर्म साइंस हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप रेलेवेंट वेद के 5वें एपिसोड में जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करते हैं। धर्म शब्द कई अन्य संस्कृत के शब्दों की तरह वेदों से आया है। वैदिक संस्कृत की यह विशेषता है कि उसका हर शब्द अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। तो आइए धर्म शब्द से ही धर्म की कहानी सुनते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति धर्म्य धातु, जिसका अर्थ धारण करना है, से मन प्रत्यय को मिलाकर हुई है। तो धर्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ को धारण करना। इस अर्थ को समझने के लिए हम धारण करने की क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। धारण करना, इस क्रिया का उपयोग बहुत सी जगह देखने मिलता है, जैसे कि लोग वस्त्रों को धारण करते हैं, विचारधाराओं को धारण करते हैं आदि। इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि धारण क्रिया का अर्थ व्यवहार में लाना होता है। किसी रिलीजन विशेष की विचारधारा को अगर किसी व्यक्ति ने धारण करके रखा है तो वह उसके दृश्य व्यवहारों में दिखाई देता है, जैसे कि पूजा करना, त्योहार मनाना आदि। तो जब हम कहते हैं कि किसी पदार्थ या जीव ने किसी को धारण करके रखा है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसने उसको अपने व्यवहार में अपनाए रखा है। अब हम देखेंगे कि धर्म और विज्ञान किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। जब हम किसी पदार्थ के धर्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस पदार्थ ने किस प्रकार का व्यवहार अलग अलग कंडीशंस में धारण करके रखा है, यानी कि उसका बिहेवियर क्या है। जब हम कहते हैं कि पानी ठंड में जम जाता है, तो यह पानी का धर्म है, यह उसका व्यवहार है जो कि हमें दिखता है। जड़ पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल्स के धर्म के बारे में वैशेषिक दर्शन बात करता है। साथियों, हमें यह बात ध्यान देनी है कि जड़ पदार्थों में स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। जैसे कि कोई घर स्वयं से उठकर दूसरे शहर नहीं चले जाता, तो जड़ पदार्थ का व्यवहार या धर्म अलग अलग स्थितियों में पहले से ही निश्चित है, और जब ऐसी कंडीशंस या परिस्थितियां बनती हैं, तब उस प्रकार का व्यवहार या धर्म उस पदार्थ में हमें देखने मिलता है। जैसे कि सनलाइट वैसे तो सफ़ेद या पीली दिखती है, लेकिन जब वर्षा हो रही होती है, तब पानी की बूंदें हवा में होने के कारण सनलाइट अनेक रंगों में विभाजित होकर रेनबो बना देती है। तो बारिश की कंडीशंस में सनलाइट के द्वारा रेनबो बनाना सनलाइट का धर्म है। जड़ पदार्थ और मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीवों के व्यवहार या धर्म को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि वे इस अद्भुत ब्रह्मांड को रचने में सक्षम हो पाए। और जीवों ने भी बिना मनुष्य की सहायता के करोड़ों वर्षों तक स्वयं के सर्वाइवल के संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखी। तो जड़ पदार्थ और मनुष्य के अलावा बाकी जीवों के संबंध में धर्म का अर्थ उसका साधारण व्यवहार है, जो कि वास्तव में उनके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार भी है। इस प्रकार उन पदार्थों का निश्चित व्यवहार होने से पदार्थ के धर्म को ही पदार्थ का विज्ञान भी कहा जाता है।
अब आप पूछोगे कि क्या इस धर्म शब्द का मनुष्य के लिए जो धर्म शब्द उपयोग होता है उससे कुछ संबंध है? तो इसका उत्तर है हाँ, संबंध है। मनुष्य के पास स्वयं के निर्णय लेने की और नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वह एक परिस्थिति में कई प्रकार से व्यवहार कर सकता है। जब कई विकल्प उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो जीवों की तरह ही मनुष्य के लिए धर्म का अर्थ भी वह श्रेष्ठ व्यवहार होता है जिससे कि वह स्वयं की क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ स्तर तक विकसित कर सके और सभी दुखों से मुक्त भी हो जाए। उदाहरण के लिए ऐसी शिक्षा जो कि मनुष्य के बाल्यकाल का ही उपयोग करके उसको सभी विद्याओं में पारंगत बनाती हो। मनुष्य के ऐसे व्यवहार जिससे उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएं, ये सभी मनुष्य के धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही मनुष्य के धर्म के दो स्तर होते हैं। एक व्यक्तिगत स्तर जिसके अंतर्गत ऐसे व्यवहार आते हैं जो कि हर मनुष्य अकेले से ही कर सकता है, जैसे कि हिंसा न करना, इसे ही स्वधर्म भी कहते हैं। दूसरा समाज के स्तर का धर्म होता है जिसके अंतर्गत सामूहिक व्यवहार आते हैं। इसके उदाहरण हैं शिक्षा व्यवस्था, दंड व्यवस्था आदि। इस स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के नियम आते हैं। चूंकि मनुष्य के इन दोनों स्तर के व्यवहारों में अनेक विकल्प उपस्थित हैं, तो उन श्रेष्ठ व्यवहारों को बताने के लिए कोई ग्रंथ चाहिए। जैसे बिना किसी मार्गदर्शन के मनुष्य सात्विक भोजन के सेवन और नशीले पदार्थों के सेवन में कोई अंतर नहीं समझेगा और कुछ भी खाएगा जिससे उसे बीमारी और लत के दुख प्राप्त होंगे। प्राचीन काल में जब वेद लोगों के समझ में आते थे तब वेद ही ऐसे धर्म ग्रंथ थे। बाद में जब लोगों की बुद्धि का पतन होने लगा तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ प्रचलित हुए। इसी कारण से मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। इन ग्रंथों से हमें मनुष्य के लिए श्रेष्ठ व्यवहार कौन से हैं इसके बारे में पता चलता है। यानी कि ये ग्रंथ धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान में मनुस्मृति में बहुत से दोष उपस्थित हैं। चूंकि यह ग्रंथ बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया था और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों को प्रभावित करता था, तो प्राचीन काल से ही कई दुष्ट लोगों ने अपने लाभ के लिए इस ग्रंथ में ऐसे कई सूत्र जोड़ दिए जिससे आज की उपलब्ध मनुस्मृति में बहुत से दोष उत्पन्न हो गए। इन दोषों को हम ग्रंथ की भाषा शैली, विषय और अन्य ग्रंथों की सहायता से हटा भी सकते हैं। ये ग्रंथ ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं जो कि मनुष्य और उसके समाज को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाने में सहायक होती है। इसके कारण ही इन ग्रंथों को धर्म ग्रंथ कहा जाता है। इस धर्म के अर्थ से आपको पता चला होगा कि धर्म को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। अगर मनुष्य में धर्म नहीं होगा तो वह धीरे धीरे बुद्धि और बल दोनों से दुर्बल होता जाएगा। वह अपना उस स्तर का विकास नहीं कर पाएगा जिसके लिए वह सक्षम है। बिना धर्म के मनुष्य उसकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके इस पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि पैसे के लोभ के लिए लोग जंगल कैसे साफ कर देते हैं। मानव धर्म को समझकर अब हम यह धर्म विज्ञान से किस तरह जुड़ा हुआ है यह जानेंगे। अब हम देखेंगे कि मानव धर्म विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। जब हम मनुष्य के धर्म के बारे में बात करते हैं तब हमें मनुष्य की स्वयं के लिए निर्णय लेने की क्षमता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके कारण ही मनुष्य एक ही स्थिति में अनेक प्रकार से व्यवहार कर सकता है। जब व्यवहार में विकल्प होते हैं तो उन विकल्पों में से कोई सर्वश्रेष्ठ व्यवहार भी होता है। उस सर्वश्रेष्ठ व्यवहार को हम ज्ञान के आधार पर निश्चित रूप से बता भी सकते हैं। चूंकि धर्म मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ व्यवहार है, तो इस निश्चितता के कारण मानव धर्म भी एक प्रकार से विज्ञान है।
जैसे आपको विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, यह भी एक वैज्ञानिक प्रश्न ही तो है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिससे उसका मन सक्रिय रहता है, शरीर को भोजन पचाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, जिससे आलस्य भी नहीं आता। यह सभी भी वैज्ञानिक बातें ही तो हैं। जब मानव धर्म भी विज्ञान है, तो वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसी वैज्ञानिक खोजें करके धर्म को स्थापित क्यों नहीं कर दिया? इसके न होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण तो वैज्ञानिक पद्धति ही है। विज्ञान उसी चीज को सत्य मानता है जो कि लैब में रिप्रोड्यूस हो सके। दूसरी ओर मनुष्य का शरीर इस ब्रह्मांड का सबसे जटिल यंत्र है। उस पर एक साथ सूक्ष्म स्तर पर बहुत से कारक या फैक्टर्स कार्य करते हैं, और तो और मनुष्य स्वयं से निर्णय भी ले सकता है। इन सभी कारणों से मनुष्य के व्यवहार से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रोड्यूस करना एक चुनौती बन जाती है। इस कारण वैज्ञानिक जीरो लेवल से मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार यानी कि धर्म को स्थापित अभी तक नहीं कर पाए। तो आप कहोगे कि गीता जैसे ग्रंथों में तो धर्म की बातें लिखी हैं, तो उन बातों को हाइपोथेसिस बनाकर टेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया? तो इसके ना होने के कई कारण हैं, जैसे कि साइंस की लिमिटेशंस, जो कि इससे पहले हमने देखी। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यह मानना चाहिए कि गीता जैसे ग्रंथों में कुछ धर्म के रूप में विज्ञान है, तभी तो वे इन ग्रंथों को खोलकर कुछ शोध करेंगे। जब अंग्रेजी शिक्षा तंत्र ने पहले से ही हमारे मन में हमारे ऋषियों को मूर्ख और उनके ग्रंथों को काल्पनिक है ऐसा स्थापित कर दिया है, तो कोई उन ग्रंथों को खोलेगा भी क्यों? रिसर्च करना तो दूर की बात। अगर किसी वैज्ञानिक ने किसी ऐसे धर्म की बात को सिद्ध करके पब्लिश भी कर दिया, तो वह बिना पब्लिसिटी के उन लाखों नए रिसर्च पेपर्स के नीचे दब जाएगा और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। पब्लिसिटी का काम मीडिया का होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत की मीडिया इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने में कितनी अच्छी है। इसके अलावा धर्म के ऊपर रिसर्च करने के लिए बहुत से पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक वैज्ञानिक के पास नहीं होते। वैज्ञानिक सामान्यतः ये पैसों को ग्रांट्स से पाते हैं, जिनको कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां फंड करती हैं। धर्म चूंकि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ व्यवहार है, जिसका पालन करके उसे बीमारियां भी कम होंगी और वो उल्टा सीधा चीज़ें भी नहीं खाएगा, और इसी प्रकार से उसे अन्य चीज़ों की आवश्यकताएं भी नहीं पड़ेगी, तो जो कंपनियां इस प्रकार के उत्पाद बनाती हैं उनका तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो वे कंपनियां धर्म के ऊपर रिसर्च के लिए क्यों खर्च करेंगी? कई एक्सपेरिमेंट्स के लिए कई दशकों की समय की आवश्यकता भी होती है, जो कि केवल साधन संपन्न संस्थानों के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा मीमांसा दर्शन भी इस संदर्भ में यह कहता है कि धर्म या श्रेष्ठ व्यवहार का फल किसी व्यक्ति को भविष्य में ही मिलता है, जिसके कारण कोई भी उस व्यक्ति के व्यवहार करते समय उस व्यवहार के फल को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो जब उस व्यक्ति को उसके किए हुए व्यवहार का श्रेष्ठ फल मिलता है, तभी उसके उस पूर्व में किए व्यवहार की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। इससे हमें पता चलता है कि धर्म का ज्ञान लंबे समय तक किए गए अनुभवों के आधार पर प्राप्त होता है। इसके कारण ही धर्म के ज्ञान का स्रोत या सोर्स शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के अंतर्गत वैदिक ग्रंथों के सही उपदेश आते हैं, जिन ग्रंथों को ऋषियों ने वेदों के प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर लिखा। तो इन सभी कारणों से आप जान गए होंगे कि वैज्ञानिकों ने विज्ञान के आधार पर धर्म को स्थापित क्यों नहीं कर पाया। अब प्रश्न उठता है कि जो अलग अलग रिलीजन्स के जो टेक्स्ट हैं, क्या वे भी धर्म की बातों के स्रोत हैं? इसका उत्तर भी हमें धर्म शब्द के अर्थ से ही मिलता है। धर्म शब्द के अर्थ के दो भाग हैं। पहला कि वह मनुष्य की क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ बनाता हो, उदाहरण के लिए उसको स्वयं से सक्षम बनाना, और उसका दूसरा भाग है सभी दुखों को दूर करना। भक्ति मार्ग से मनुष्य के कुछ प्रकार के दुख तो दूर हो जाते हैं, लेकिन केवल भक्ति मार्ग से मनुष्य अन्य क्षेत्रों में सशक्त नहीं होता। कई किताबें तो मनुष्य को
उन किताबों के ही गुलाम बना लेती है। इससे वे लोग स्वयं का दिमाग उपयोग करना ही भूल जाते हैं, जो कि धर्म नहीं है। इस धर्म की परिभाषा को उपयोग करके आप स्वयं ही देख सकते हैं कि वर्तमान की सभी रिलीजन्स किस तरह इस पर खरे उतरते हैं। रही बात भारतीय त्योहारों की, तो इन त्योहारों का मुख्य उद्देश्य अध्यात्म के गूढ़ सिद्धांतों को डिमॉन्स्ट्रेट करके एक आम व्यक्ति को समझाना है, क्योंकि लोगों को साकार वस्तु से निराकार को आसानी से समझाया जा सकता है। इन त्योहारों का पूर्ण फल आप तभी पा सकते हैं जब आप इन त्योहारों के पीछे छिपे आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में अपना पाएं। इसके साथ ही ऐसे त्योहारों का यह भी कार्य होता है कि एक आम व्यक्ति की अध्यात्म और धर्म में रुचि बनी रहे और वह वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी हो। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको जानना है कि प्राचीन भारत में विज्ञान किस तरह से काम करता था, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।